कॉलेज का प्यार शादी में नहीं बदल सका तो प्रेमी जोड़े ने हाथ बांधकर नहर में छलांग लगा दी। यमुनानगर के रहने वाले महक और शुभम की ये कहानी, जिसमें महक ने अपनी चुन्नी से कसकर हाथ बांधा तो वहीं शुभम ने अपने गले में परना जो था उससे कसकर हाथ बांधा और बताया जा रहा है नहर में छलांग लगा दी। अब दोनों के शव बरामद होते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में नहर में कूदकर जान देने वाले प्रेमी जोड़े की पूरी कहानी भी सामने आती है। दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। हालांकि जब लड़के के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो उसके अगले ही दिन दोनों ने सुसाइड करने की ठानी। आत्महत्या वाले दिन बताया जा रहा है दोनों नौकरी पर जाने की कहकर घर से निकले थे। इसके बाद चुन्नी और परने से हाथों को बांधकर बेगमपुर हाइडल लिंक नहर में कूद गए। दोनों का शव 15 नवंबर को नहर से बरामद किया जाता है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दोनों की बॉडी को गोताखोर द्वारा नहर से बाहर निकाला जाता है। इन दोनों की पहचान होती है यमुनानगर के गांव डाकवाला की रहने वाली महक की, जो 23 साल की है, और अर्जुन माजरा का रहने वाला शुभम भी 23 साल का बताया जा रहा है। महक यमुनानगर शहर में एक कंप्यूटर सेंटर पर जाने लगी तो शुभम रेलवे के ठेकेदार के पास काम करने लगा। दोनों अपने माता पिता के इकलौते बेटा बेटी हैं। एक दर्दनाक अंत हुआ है कॉलेज से शुरू हुई इस लव स्टोरी का। पुलिस के अनुसार शुभम और महक दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये प्यार में बदल गए और कई महीनों तक ये प्रेम प्रसंग चला। दोनों ने बाद में एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी बीच शुभम की जो है शादी तय हो जाती है। एक लड़की बताया जा रहा है उसके साथ उसका रिश्ता होता है। 12 नवंबर को उसका रिश्ता तय होता है और 13 नवंबर की सुबह शुभम और महक अपने घर से निकलते हैं अपने अपने काम पर जाने का कहकर, और तभी बताया जा रहा है कि बाइक पर वो दोनों नहर के इस पुल पर पहुंच जाते हैं। यमुनानगर नहर से ये दोनों बॉडी बरामद हुई है। बताया जा रहा है पुलिस का जो कहना है कि नहर पर जो नहर है वहां बाइक खड़ी थी। दोनों ने अपने बैग उस पर रखे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसके बाद चुन्नी से दोनों के हाथ कसकर बांधे महक ने। उसके बाद शुभम ने अपने गले में पड़े परने से उसी चुन्नी के ऊपर दूसरी गांठ मारी। इसके बाद वो नहर के अंदर कूद जाते हैं और 13 नवंबर की शाम को ही बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने उस बाइक को देखा और उसके बाद बाइक पर रखे बैगों से ही उनकी पहचान हुई। उनकी तलाशी शुरू कर दी गई। 15 नवंबर की सुबह जो है गोताखोरों को ये दोनों शव मिले हैं। फिलहाल गोताखोर का जो कहना है के बाल जो है वो नहर के नीचे जाल में फंसे थे, जिस कारण दोनों का जो शव है वो यहाँ से बरामद हुआ और दोनों ने चुन्नी व परने से हाथ को इस कदर बांधा था कि उसे खोलना भी काफी मुश्किल था।